अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून की क़यादत और रहनुमाओं का ये दावा है कि माज़ी में उन्हें जेलों में बहुत ज़्यादा शदीद अज़ियत का सामना करना पड़ा। सख्त मसाइल जो थे, मसाइब थे, मज़ालिम थे, उनका उन्हें जेलों में सामना करना पड़ा और बिलख़ुसूस इस हवाले से वो नवाज़ शरीफ जो है अपने लीडर उसको बतौर मिसाल बनाकर पेश करते हैं और इसका मवाज़ना मौजूदा जो PTI की क़यादत के साथ उनके हाथों किया जा रहा है, इसके साथ करते हैं और अपने मौजूदा इक़दामात को जो कैदोबंद का सिलसिला शुरू है PTI की क़यादत के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसके जवाज़ में इस चीज़ को पेश करते हैं। तो अगर हम हक़ाइक़ को देखें और ये देखें कि क्या आया वाक़ई PTI के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में नवाज़ शरीफ और या उनकी बेटी को जो मरियम नवाज़ शरीफ हैं उनके साथ जेलों के अंदर जो था बहुत ज़्यादा बुरा या नारवा सलूक रखा गया था और उनकी जो मसाइब थे, मज़ालिम थे, वो PTI के साथ जो अब रवा रखे जाने वाला सलूक है मौजूदा उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा था। तो अगर हम उनके मौजूदा बयानिए का मवाज़ना उस टाइम के हक़ाइक़ के साथ करेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप उस टाइम के अखबारात जाकर पढ़ेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं उनके अपनी लीडरशिप के आपको बयानात मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी, डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। अगर आप देखेंगे या किसी से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका मौजूदा बयानिया सरासर झूठ है और इसका हक़ाइक़ से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम साल 2018 में नवाज़ शरीफ जो थे उनकी जो जेल थी, जेल के अंदर उनके साथ कैसा सलूक रवा रखा गया था, किस किस्म का उन्हें सहूलियात दी जा रही थी या नहीं दी जा रही थी, उसको हम अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नवाज़ शरीफ को 2018 में जब जेल में रखा गया था उस टाइम उन्हें जो सहूलतें दस्तयाब थी जेल के अंदर वो पाकिस्तानियों की अक्सरियत को जेल से बाहर आज तक भी दस्तयाब नहीं है। वो सहूलतें मैं आपके सामने रखूंगा, उनकी फहरिस्त आपके सामने रखूंगा, उसका सोर्स भी आपको बताऊंगा, आप उसको खुद भी जाकर चेक कर सकेंगे। इसको किसी ने इसकी इन सहूलियात का जो बयान था, जो स्टेटमेंट आई थी उस टाइम के हुकाम की जानिब से, इसकी तरदीद नून लीग की जानिब से नहीं की गई थी। इसका मतलब ये था कि ये सब हक़ाइक़ पर मबनी था और इसके अंदर कुछ भी झूठ नहीं था। तो नवाज़ शरीफ की जो जेल थी और जेल के अंदर उन्हें जो फैसिलिटीज़ दस्तयाब थी उसके ऊपर आते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। 2018 में नवाज़ शरीफ जो थे एवन फीड करप्शन केस, अरबों मालियत की करप्शन का जो केस था, इसमें उन्हें सज़ा याफ्ता हुई थी और उन्हें गिरफ्तार करके अडयाला जेल में रखा गया था। अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया थी उसकी जानिब से दावा किया गया था इन सहूलियात का और जो नवाज़ शरीफ को जेल के अंदर उस टाइम फराहम की जा रही थी। तो इस हवाले से 17 जुलाई 2018 को यानी कि इंतखाबात से कबल जब निगरान हुकूमत थी, उस टाइम की अभी PTI की हुकूमत नहीं आई थी, निगरान हुकूमत के दौरान 17 जुलाई 2018 को उस वक्त की जो निगरान हुकूमत थी उसके वजीर इत्तलाआत जो थे अहमद वकास रियाज उनका नाम था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नून लीग का जो बयानिया था उस टाइम के बहुत ज्यादा हमारे साथ जुल्म रवा रखा जा रहा है हमारी लीडरशिप के साथ, तो उन्होंने तफसीलात बताई थी, कौम के सामने रखी थी कि ये जो सहूलियात है ये नवाज शरीफ साहब को जेल के अंदर फराहम की जा रही है। हालांकि वो सजा याफ्ता थे, PTI के जो अभी लीडर्स हैं वो सजा याफ्ता भी नहीं है, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और ज़्यादातर जो केसेस हैं वो बोगस किस्म के केसेस हैं, सियासी इंतकाम के ऊपर और दीगर जो लोग हैं मुख्तदिर हल्के उनकी जो गुस्सा है या जो उनके ईमा के ऊपर मुबैना तौर पर बनाए गए केसेस हैं। लेकिन इन्हें एक जेन्युइन केस में, वो ऐसा जेन्युइन केस था जिसके खिलाफ जो उनके मौजूदा इत्तेहादिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी इसके ऊपर लंदन फ्लैट्स के ऊपर शवाहिद इकट्ठे किए थे और वो भी इनको चोर समझते थे और 2017 तक वो उन्हें करप्ट और चोर कहते रहे थे तवातर के साथ। इस हवाले से रहमान मलिक जो रिपोर्ट थी वो पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा असासा था, इसको बेनज़ीर भुट्टो भी इस खानदान के खिलाफ इस्तेमाल करती रही है और 2017 तक पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ को शरीफ खानदान के खिलाफ बतौर करप्शन के सबूत के बेचती रही है आवाम में। तो 17 जुलाई 2018 को पंजाब के जो निगरान वजीर इत्तलाआत थे उन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ को जेल के अंदर जो सहूलियात दस्तयाब हैं उसकी उन्होंने फहरिस्त दी थी। वो फहरिस्त मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ, वो सारी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसके नोट्स बनाए हुए हैं। तो पंजाब की निगरान जो वजीर इत्तलाआत थे उनके मुताबिक नवाज शरीफ को जेल में एक अलग कमरा दिया गया था, अलग कमरे की सहूलत उन्हें फराहम थी, एक खसूसी बावर्ची की खिदमात भी उन्हें दी गई थी जो उनके लिए खाना पकाता था। खसूसी बावर्ची था नवाज शरीफ का जेल के अंदर,
जो उन्हें अलग कमरा दिया गया था, उस कमरे के अंदर ये नहीं था कि वो नीचे सोते थे, बेड की सहूलत वहां पर मौजूद थी, कमरे में कपड़ों की सहूलत भी थी, 3 पंखों की सहूलत थी, नवाज शरीफ 3 पंखों का इस्तेमाल कर सकते थे, उन्हें 3 पंखे दस्तयाब थे, टॉयलेट की सहूलत भी थी, मेज कुर्सी भी वहां पर उन्हें दिया गया था। इसके अलावा नवाज शरीफ को उस कमरे के अंदर, जेल में जो उन्हें खसूसी कमरा दिया गया था, वहां पर उन्हें अखबारात भी फराहम किए जाते थे। इसके अलावा इन सहूलियात के अलावा नवाज शरीफ को जो कमरा दिया गया था उसके साथ लॉन था जिसका वो इस्तेमाल करते थे, ये सहूलत भी उनके पास थी। वॉक करने के लिए जो था नवाज शरीफ को जेल के अंदर जो था मुनासिब जगह फराहम की गई थी वॉक करने के लिए। इसके अलावा इन सहूलियात के अलावा नवाज शरीफ को जेल में जो अरबों की करप्शन उनके ऊपर जो थी साबित हो चुकी थी, कॉन्विक्टेड थे, शाहाना खाने की उन्हें सहूलत जो थी वो फराहम की गई थी। उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए उन्हें ये शाहाना ग़िज़ा जो थी फराहम की जा रही थी। अभी आपने देखा होगा कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं जो कई बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, 70 बरस से ऊपर उनकी एज है, और तो उनके साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है। एक कमरे के अंदर कई रहनुमा ठोंसने की इतलाहात हैं, वहां से उन्हें जमानत पर अदालतों की जानिब से जमानत मिलने के बाद निकलने पर ही फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। ना उनकी बीमारी का कोई ख्याल रखा जा रहा है, ना उनकी उम्र का कोई ख्याल रखा जा रहा है, और वो सजा याफ्ता भी नहीं है, सिर्फ इल्जामात हैं उनके ऊपर। तो नवाज शरीफ को जो थी शाहाना ग़िज़ा जो थी, उनकी सेहत के पेश नज़र उनको शाहाना ग़िज़ा फराहम की जा रही थी। जेल का जो मेडिकल स्टाफ था, उसके अलावा रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी RIC जो है उसका कंसल्टेंट जो है वो बाकायदगी से नवाज शरीफ की जो था मुआयना, सेहत का मुआयना करने पर उसे मामूर किया गया था, उसको ये काम सौंपा गया था। तो नवाज शरीफ के लिए खसूसी खाना तैयार करने के लिए रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के माहिर ग़िज़ा की जानिब से मशवरा दिया जाता था। माहिर ग़िज़ा मशवरा देता था, उसके ऊपर जो था अमल करते हुए जो एक खसूसी बावर्ची की खिदमत नवाज शरीफ को मिली थी वो उनके लिए जो था खाना तैयार करता था। हुकूमत के मुताबिक, उस टाइम की जो हुकूमत के थी उसके मुताबिक नवाज शरीफ को जेल के अंदर खाने में तमाम किस्म के जो फ्रूट थे वो मिलते थे, सैलेड मिलता था, खजूरें मिलती थी, और कीमा जो था वो भी उनको मिलता था। तो ये वाली जो सहूलियात है, आजकल तो कोई भी फ्रूट, एक आम पाकिस्तानी महंगाई इतनी हो गई है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन नवाज शरीफ को तमाम किस्म के जो थे फ्रूट दस्तयाब थे, सैलेड मिलता था, खजूरें और कीमा जो था वो उन्हें दस्तयाब था। ये सारी चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे, उन्हें फराहम की जाती थी उन लोगों के पैसे से, टैक्स पेयर्स के पैसे से, जो खुद बेचारे ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो टैक्स देते थे, अपनी सहूलियात जो थी कुर्बान करके, अपना पैसा देकर ये सारी चीज़ें जो थी नवाज शरीफ के लिए अफोर्ड कर रही थी यही गरीब आवाम जो आजकल की है। तो निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने यह भी बताया था कि नवाज शरीफ को जिस क्लास में जेल में रखा गया वो बेटर क्लास है, बेटर क्लास, और वो जो बेटर क्लास थी उसमें ये जो मैंने आपको सारी सहूलियात बताई थी, इसके अलावा वो जो थे अपने खर्च पर 21 इंच टीवी की सहूलत हासिल करने के लिए भी आज़ाद थे। अरबपति थे, अरबों की करप्शन उनकी पकड़ी गई थी, सजा याफ्ता थे, तो 21 इंच का टीवी भी उन्हें रखने की आज़ादी थी, तो ये वो आराम से अफोर्ड कर सकते थे जहां पर उन्हें सारी चीज़ें मिल रही थी। और उसके बाद ये हुआ कि जो वो मज़ालिम बताते हैं, ये तो वो सहूलियात हैं जिनको कभी कॉन्टेस्ट नहीं किया गया, किसी ने इसके ऊपर तरदीद नहीं की नून लीग ने कि ये गलत बयानात दिए जा रहे हैं उस टाइम के हुकाम की जानिब से। इसको माना गया, तस्लीम किया गया कि नवाज शरीफ जो है इन सहूलतों का वहां पर मजा उठा रहे थे। बाद में ये हुआ कि वो ज्यादा अरसे उन्होंने अपनी जो जेल थी, जो उनकी कैद थी, जो चोरी के पैसे के ऊपर उन्हें सजा हुई थी, उसको काटने की बजाय डील की और उनकी जमात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बाहर भेजा। सिर्फ 50 रुपए का जो स्टॉम्प पेपर था उसके ऊपर वो बैरून मुल्क चले गए, और अभी हम उनके जाने के बाद उनकी तस्वीर देखते हैं, बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, बाहर के बड़ी बड़ी चेन्स के अंदर जाके घूम रहे होते हैं, खाने खा रहे होते हैं, और सारे जो हैं वो वहाँ पर मज़े उड़ा रहे होते हैं। तो ये सहूलत आज तक किसी को दस्तयाब नहीं हुई। PTI के साथ जो है जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो आपके सामने है, वो सारे हकाइक आपके सामने है। नवाज शरीफ के साथ जो सलूक रवा रखा गया था PTI की हुकूमत के दौरान, वो मैंने सारे वो आपके सामने हकाइक रख दिए हैं, वो दावे रख दिए हैं जो उस टाइम की हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने, ये PTI हुकूमत नहीं है, उस टाइम की निगरान हुकूमत जो थी उसने ये क्लेम्स किए थे, दावे किए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसकी तरदीद नून लीग ने आज तक नहीं की।